हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अपेक्स गुरुकुल चैनल। रे ऑप्टिक्स में हम लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन रिफ्रैक्शन, और उसमें हमने एक पॉइंट लिया था रियल एंड अपरेंट डेप्थ। तो रियल एंड अपरेंट डेप्थ के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, और वो रिलेशन हमारे पास था जो हमारे पास रियल डेप्थ है और अपरेंट डेप्थ है, दोनों का जो रेशियो आता है वो रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने रिलेशन पढ़ा था n2 1 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 अपॉन n2, और यहाँ पर n1 वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ पर ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है, और n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जहाँ पर ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ऑब्जेक्ट अपने एक्चुअल पोजीशन से कितना शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ओ ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और उसकी इमेज हमें आई पे दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वो शिफ्ट कितना हुआ, ओ से लेके आई तक शिफ्ट हुआ, और ये शिफ्टिंग हम मान लेते हैं वो हमारे पास एक्स है। तो इस एक्स की वैल्यू क्या होगी ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है और वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट हुआ, और ये जो शिफ्टिंग थी वो हमारे पास कौन सी शिफ्ट थी, अपरेंट शिफ्ट थी। तो इसका मतलब सिंपल अपरेंट शिफ्ट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अगर ए ओ से ए आई माइनस कर दें तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमारे पास रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन में अगर वो ग्रेटर देन 1 है, तब हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो ऊपर की ओर दिखाई देगी या फिर लोअर लोअर साइड में दिखाई देगी। अगर लेस देन है तब हमारे पास कंडीशन क्या होगी। और एक लास्ट कंडीशन हम ये भी लेंगे कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड या डिफरेंट टाइप की मीडियम है, तो उस कंडीशन में उसकी अपरेंट डेप्थ की पोजीशन वो क्या होगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि अपरेंट शिफ्ट की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से रिलेशन हमारे पास था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन हमने निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21, और n21 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी रियल डेप्थ डिवाइड बाई अपरेंट डेप्थ, राइट। तो रियल डेप्थ हमारे पास है और वो हमारे पास है ए ओ, और अपरेंट डेप्थ है वो हमारे पास है ए आई, राइट। तो यहाँ से देखें रिलेशन हम फाइंड आउट करें तो अपरेंट शिफ्ट की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आती है, अपरेंट शिफ्ट जो हमारे पास है x, और x की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, ए ओ से ए आई माइनस कर दें तो हमें o यानी x की वैल्यू मिल जाएगी। ए ओ जो है वो हमारे पास t है, ए आई हमें है, हमारे पास है नहीं, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ए ओ से हम माइनस कर दें ए आई तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x ए ओ को अगर हम बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस ए आई अपॉन ए ओ। यहाँ से देखें ए आई अपॉन ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n21, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ओ 1 अपॉन 1 टू 1, और a जो है वो हमारे पास रियल डेप्थ, और रियल डेप्थ हमारे पास थिकनेस t ले रहे थे हम, तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो अगर हमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ऑब्जर्वर जिस मीडियम में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रियल डेप्थ हमें गिवन है, तो वो ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखें अगर हम डिफरेंट केस लें तो डिफरेंट केस में हम ये ले सकते हैं कि रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में अपरेंट शिफ्ट है वो ज़्यादा होगा या रियल डेप्थ से कम होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम केस लें, इफ n21 इज ग्रेटर देन 1, और n21 जो है वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। ओके, और इसी को हम लिख सकते हैं रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन अपरेंट डेप्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन से एक लोवेस्ट पोजीशन पे हमें दिखाई देगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास यहाँ पर है और ऑब्जर्व जो है उसको इस प्लेन सरफेस से यहाँ से देख रहे हैं, ओके, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज जो है वो हमें पास में दिखाई देगी। ओके, कंडीशन हम लें, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, एंड
ऑब्जर्वर जो है इन डेंसर मीडियम, वो डेंसर मीडियम में है, तो उस कंडीशन में हमें क्या रिलेशन मिलेगा, तो रियल डेप्थ डिवाइड बाई अपरेंट डेप्थ, और ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/n/1, इसको हम 1/n/1 लिख दें और ये हमें मिलेगा लेस देन 1। तो इसका मतलब अपरेंट डेप्थ की जो वैल्यू है वो हमें रियल डेप्थ से ज़्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी उड़ते हुए एरोप्लेन को देखते हैं तो एरोप्लेन है वो रेयर मीडियम में है और हम कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में, तो वो हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर की ओर ज़्यादा दिखाई देता है। एरोप्लेन जो है वो अपनी एक्चुअल हाइट से ऊपर की ओर दिखाई देता है। इसी तरह एक नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर हमारे पास वाटर में कोई भी, जैसे फिश एग्जांपल ले लें, फिश जो है वो ऊपर की ओर उड़ते हुए बर्ड को देखती है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में है, ऑब्जर्वर है वो डेंसर मीडियम, तो बर्ड की जो एक्चुअल हाइट है वो अपनी एक्चुअल हाइट से ज़्यादा हाइट पे वो हमें दिखाई देगा। ओके, तो ये हम रिलेशन हम निकालते हैं। अब देखें यहाँ से एक नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लें कि अगर हमारे पास लिक्विड्स हैं वो अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिक्विड हैं और उन लिक्विड से हम अपरेंट शिफ्ट है वो कितना होगा, तो कंसिडर करें कि हमारे पास यहाँ पर एक बीकर माने या वेसल माने और उसमें दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स फिल किए हैं। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसिडर कर लें N1 और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है। ओके, तो मान लेते हैं ये हमारे पास लिक्विड है A और ये हमारे पास लिक्विड है B। ओके, और ये उसकी जो डेप्थ है वो हम मान लेते हैं T1 और ये उसकी जो डेप्थ है वो हम मान लेते हैं T2, और मान लेते हैं दोनों जो डेप्थ है वो हमारे पास इक्वल है। ओके, तो उस कंडीशन में, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं N1 और इसका हम मान लेते हैं N2। ओके, तो यहाँ पे देखें तो दोनों का जो रिलेशन आता है, उस रिलेशन जो हमें मिलेगा अपरेंट डेप्थ, ये हम डायरेक्टली यूज लें तो अपरेंट डेप्थ की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी T1 डिवाइड बाई N1 T2 डिवाइड बाई N2, और यहाँ पे T1 और T2 जो है वो इक्वल है, तो यहाँ से हम इसका एलसीएम भी लें तो एलसीएम क्या मिलेगा हमें, N1 डॉट N2 और T1 इंटू N2 प्लस T2 इंटू N1, और T1 और T2 की जो वैल्यू है वो T के इक्वल है, तो अपरेंट डेप्थ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, हमें T कॉमन आ जाएगा N1 प्लस N2 और डिवाइड में हमें क्या मिल जाएगा N1 डॉट N2। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीडियम गिवन है तो उस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट की अपरेंट पोजीशन क्या होगी वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपल हम एक एग्जांपल लें कि अगर हमारे पास एक बीकर है जिसकी डेप्थ गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर, एक क्वेश्चन लें, एक हमें बीकर गिवन है और उस बीकर की डेप्थ जो है वो 20 सेंटीमीटर है और हाफ जो फील्ड है वो 1.4 एंड हाफ फील्ड जो है वो 1.7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड से फिल है, तो यानी कि ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर डेप्थ का एक बीकर और इसका हाफ पोर्शन जो है वो 1.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड 1.47 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फिल है, तो यहाँ से 1.74 एंड 1.7, तो ये हम मान लेते हैं N1 और ये हम मान लेते हैं N2। ओके, और इक्वल हाफ डिवाइडेड है तो इसका मतलब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हुआ और ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर हुआ। ओके, अगर अब आपको ये पूछा जाए कि यहाँ पर इसके बॉटम में एक कॉइन रखा हुआ है तो उस कॉइन को अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो ऑब्जर्वर को वो कहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ इस तरह से सेपरेशन करते हैं कि दोनों लिक्विड एक दूसरे को मिक्स नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन ये है कि बीकर की जो डेप्थ है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर, इसके हाफ पोर्शन में दो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड्स फिल किए गए 1.4 एंड 1.7, तो कॉइन की जो पोजीशन है वो हमें कहाँ दिखाई देगी, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है,
अप्रेंटशिप का T1 डिवाइड बाई N1 एंड T2 डिवाइड बाई N2, राइट। तो दोनों की वैल्यू हम पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अप्रेंट डेप्थ इक्वल टू T1 हमारे पास 1.4, T2 हमारे पास 1.7। तो इसको हम इजीली सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.4, 1.7, 1.7 प्लस 1.4, तो ये हमें मिल जाएगा 3.1 एंड 1.4 इंटू 1.7। ओके, तो इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी कंडीशन में अप्रेंट डेप्थ की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ये लेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों अगर डिफरेंट मीडियम में हैं तो उस कंडीशन में हमें अप्रेंट डेप्थ की पोजीशन क्या होगी, उसकी रियल पोजीशन और अप्रेंट शिफ्ट की पोजीशन है वो क्या होगी। तो ये टॉपिक हमारे लिए आईआईटी में कई बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी लेंगे कि हमारे पास कंडीशंस हैं ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट अगर सेम मीडियम है तब हमारे पास रिलेशन हमने ये निकाला x इक्वल टू T1 माइनस 1 अपॉन एफ एन। लेकिन अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट मीडियम में हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास रिलेशन क्या होगा। ओके,